अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो मेरा नाम है यमुना और मैं माशाल्लाह 5 बेटियों की मम्मा हूँ। इस चैनल पे आप मेरी 2 छोटी बेटियाँ देखेंगे, अब्रिश और मेरहा, जो कि 5 साल और 2.5 साल की हैं। मैं उनकी रूटीन एज़ अ मॉम शेयर करूँगी इस चैनल पे। मेरी 4 बच्चे जो हैं स्कूल गोइंग हैं। एक बच्ची माशाल्लाह मैट्रिक में है, एक 7th में है, एक 4th में है और एक अब्रिश जो है KG 1 में है। आप मुझसे बहुत सारे क्वेश्चन भी कर सकते हैं बेटियों के हवाले से, उनकी प्रॉब्लम्स, उनकी पढ़ाई, इन सब के बारे में मैं आपको आंसर भी दूँगी और मैं आपसे टिप्स और शेयर भी कर सकती हूँ, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है माशाल्लाह 5 बेटियों का और मेरी बड़ी बेटी माशाल्लाह मैट्रिक में है, 7th में है। तो हर एज ग्रुप की जो है ना मेरे पास जो है नॉलेज है, एक्सपीरियंस है मेरा, क्योंकि माशाल्लाह मेरी बड़ी बेटी जो है वो 14 ईयर की है, दूसरी जो है वो 12 ईयर की है। तो इस तरह हर एज ग्रुप का मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस है। आप इस चैनल पर मुझसे बहुत सारे क्वेश्चन भी कर सकते हैं। और आफ्टर समर वेकेशन जो है ना, आज स्कूल का फ़र्स्ट डे था और अब्रिश जो है स्कूल आई थी। बाकी सारे बच्चे भी जा रहे थे, लेकिन कैमरा में जो है ना मैं सिर्फ अब्रिश और मेरहा को ही दिखा सकती हूँ। अपनी रूटीन शेयर कर सकती हूँ आपसे कि मैं कैसे मैनेज करती हूँ। 5 बच्चों के काम होते हैं, स्कूल जाना और स्कूल्स के काम भी मैं ख़ुद ही उनके हैंडल करती हूँ। इसके अलावा माशाल्लाह मैं जॉइंट फैमिली में हूँ, घर के काम भी सारे अल्हम्दुलिल्लाह मैनेज करती हूँ। हाँ माशाल्लाह बहुत सारी हेल्प है मेरे साथ, मेरी सास है, मेरी सिस्टर इन लॉ है, काफ़ी उनसे हेल्प रहती है, लेकिन बच्चों के काम बहुत ज़्यादा होते हैं। एज़ अ मॉम आप लोग भी ये सारी बात जानते होंगे। तो ये सारी चीज़ें मैं किस तरह मैनेज करती हूँ इस चैनल पे आप वो भी देखेंगे। ऑर्गेनाइजेशन देखेंगे मेरी, कि मैं किस तरह से बच्चों की चीज़ें ऑर्गेनाइज़ करती हूँ, उनके टॉयज़, उनकी कबर्ड, अपना घर कैसे मैनेज करती हूँ। ये सारी चीज़ें आप इस चैनल पर देखेंगे। ये मेरा फ़र्स्ट व्लॉग है, डेली व्लॉग जो है, तो इसलिए मैं आपको ये सारी अपनी अबाउट अपने इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ। तो इंशाल्लाह आप इस चैनल पर बहुत सारी चीज़। मेरी चारों बेटियों का ना स्कूल एक ही है, लेकिन कैंपस अलग अलग हैं। तो सबकी वैन सुबह 7:30 बजे तक फाइनली आ जाती हैं, वो लोग चले जाते हैं। उसके बाद जो है मैंने प्लांट्स थोड़े से रखे हुए हैं, मैं उनको पानी देती हूँ। ये मेरी डेली रूटीन में शामिल है। सुबह उठ के उनको ज़रूर पानी देती हूँ। इसके अलावा जो मेरे घर में पेट है उसके लिए उसका भी ख्याल रखना होता है, उसकी चीज़ें, उसकी सफाई वगैरह वो भी मैनेज करनी होती है। तो मैं पेट को खाना दे के उसकी जो जगह है जहाँ जो उसकी वो सफाई वगैरह कर देती हूँ। इस टाइम पे ना बहुत तेज़ भूख लग चुकी होती है मुझे, क्योंकि मैं अर्ली मॉर्निंग उठी हुई होती हूँ। तो इस टाइम पे फिर क्या करते हैं, बच्चों के जाने के बाद मैं अपना आराम से नाश्ता बनाती हूँ और अकेले बैठ के बहुत सारी बातें सोचते हुए, बहुत सारी अपने चैनल के बारे में सोचते हुए नाश्ता करती हूँ। ये टाइम मेरा मी टाइम होता है और बहुत अच्छा होता है, क्योंकि बाकी जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो सब सो रहे होते हैं। मेरे हस्बैंड भी ऑफिस थोड़ा देर से जाते हैं, तो वो भी सो रहे होते हैं। इस टाइम पे मैं अकेले आराम से नाश्ता करती हूँ। और मेरहा भी ना थोड़ा लेट उठती है, तो वो भी इस टाइम पे नहीं उठी होती। तो मुझे इस टाइम पे भूख लग जाती है, मैं अकेले आराम से बैठ के नाश्ता करती हूँ। इस टाइम पे मैं वो भी सोच लेती हूँ कि दिन में क्या बनना है, क्या करना है। और मुझे लिख करना काम करने का बड़ा शौक़ है। मैंने एक अपनी डायरी बनाई हुई है, मैं उसमें अपने काम लिख लेती हूँ ताकि पूरे दिन में मैं मैनेज कर सकूँ। ये भी मैंने जो है सुबह सोच लिया कि आज क्या बनेगा। तो मैंने क्योंकि घर में ना चिकन वगैरह बीफ ख़त्म हो चुका था और आज फ़र्स्ट डे ही था बच्चों का स्कूल का और कोई बाहर से लाने के लिए भी नहीं था, तो मैंने सोचा आज आलू की ताहिरी ही बना लूँ। बच्चे हालांकि बहुत शौक़ से नहीं खाते हैं आलू की ताहिरी, उनको चिकन और या बीफ ज़रूर चाहिए होता है, लेकिन कुछ भी नहीं था और आके बच्चे काफ़ी भूखे होंगे, तो इसलिए मैंने कहा चलो ताहिरी ही बना लेते हैं आलू वाली, और अचार और चटनियों के साथ ना बच्चे फिर भी खा लेंगे। मैं इस टाइम पे ना थोड़ी प्रिपरेशन करके रख दूँगी, फुल चावल वगैरह इसमें ऐड नहीं डालूँगी, बस मसाला ताहिरी का जो होता है वो रेडी करके रख लूँगी, ताकि बच्चे जब आए ना उनसे आने से थोड़ी देर पहले जो है मैं फ़ाइनल चावल डाल के और बिल्कुल दम पे लगा देती हूँ। बच्चे बस चेंज करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं, इतनी देर में हमारा जो खाना वो बिल्कुल रेडी हो जाएगा।
ताहिरी का मसाला रेडी हो गया था। हमारे आलू भी जो है ना प्रॉपर गल गए थे। इस टाइम पे मैंने इस फ्लेम ऑफ़ कर दी और अबाया पहन के मैं जो है नाश्ते वगैरह के बाद, खाने के बाद रेडी हो गई, क्योंकि मुझे जाना था बच्चों के स्कूल। वहाँ पे मुझे स्कूल में ना एक काम था बच्चों का, तो इसलिए मैं स्कूल के लिए निकल गई। इस टाइम पे मेरहा सो रही थी और मेरे हस्बैंड घर में थे, तो वो मेरहा को देख लेते हैं। अभी ऑफ़िस वो थोड़ा देर से जाते हैं ना, तो मैंने आपको बताया। जब मैं काम वगैरह करके फ़्री होके घर आई तो हस्बैंड फिर ऑफ़िस चले गए और जो है मेरहा भी उठ गई थी। अच्छा, मेरहा ना थोड़ा सा मिल्क लेती है उठते ही, वो फ़ौरन नाश्ता नहीं करती, तो बिल्कुल 2-3 ऑंस मैं उसको उस टाइम पे मिल्क दे देती हूँ। उसकी आदत है सुबह उठ के मिल्क मांगती है, वरना ना वो उसका मूड ऑफ़ हो जाता है। तो मिल्क मैं ज़रूर देती हूँ उसे, बस 2-3 ऑंस के वो अच्छे से बाद में नाश्ता कर दे। वो गैप लेती है 1-1.5 घंटे का, उसके बाद वो नाश्ता करती है। अच्छा, मेरे को नाश्ता करा के उसको फ़्रेश करके उसका डायपर वगैरह चेंज करने के बाद मैं रूम में आ जाती हूँ, रूम का काम स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले मैं बेड को अच्छे से क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि अब्रिश जो है ना 12:30 बजे उसका ऑफ़ हो जाता है। बाकी बच्चों का ना, एक बच्चे का 1:30 बजे होता है और एक का 1:45-2 बजे। आते आते उसको 2:15 ढाई इस तरह का टाइम हो जाता है। लेकिन अब्रिश जो है ना, उनकी 12 बजे ऑफ़ हो जाती है और वो 12:30 बजे घर आ जाती है। तो मुझे ये होता है कि अब्रिश के आने से पहले मैं अपने जो ज़्यादा ऐसे काम है, बेड साफ़ करना, रूम को समेट लेना, इस तरह के काम कर लेती हूँ। और कल जो है ना, मैंने मशीन भी लगाई थी, तो ये सारे कपड़े फ़ोल्ड होने के लिए रह गए थे। तो मैंने सोचा अभी बस अब्रिश के आने में 10-15 मिनट थे, मैंने कहा ये एक काम भी है निपटा लूँ। लेकिन ये अब 10-15 मिनट का काम मेरे ने 20-25 मिनट का बना दिया, क्योंकि हर चीज़ में ना बार बार मैं फ़ोल्ड कर रही, जो चीज़ वो खोले जा रही। बच्चों के साथ ऐसा होता है अक्सर, हम जो टाइम लिमिट अपने आप को देते हैं ना कि हम इतनी जल्दी ये काम निपटा लेंगे, लेकिन ऐसा होता नहीं है। मेरा जो है, छोटे वाले जो बच्चे होते हैं ना आपके, उस काम को डबल ट्रिपल टाइम में कर देते हैं, क्योंकि उनकी हमें उन्हें भी प्रॉपर टाइम देना पड़ता है। उस इसमें तुम्हारी आवाज़ नहीं आएगी। मेरा अच्छा, मेरी हर बच्चे की आदत है कि वो स्कूल से या कहीं भी अपनी फ्रेंड्स के घर से आएँ तो वो मुझे हर डिटेल बताती हैं। इसी तरह अब्रिश की भी आदत है कि स्कूल से आके वो अपनी हर फ्रेंड के बारे में, अपनी टीचर के बारे में हर चीज़ मुझसे ज़रूर शेयर करती हैं, और ये मेरी सारी बेटियों में आदत है। अच्छा, अब अब्रिश आ चुकी थी और थोड़ी देर फ्रेश हो गई, फिर मैंने इन दोनों को नहला दिया, इन दोनों के कपड़े वगैरह चेंज करके इनको बिल्कुल रेडी कर दिया था। अब्रिश जो है ना, अब वो उन बच्चों में है जो बच्चे आते ही फ़ौरन होमवर्क लेके बैठते हैं। उसको मना भी करते रहो कि शाम में अभी सो जाओ, नैप ले लो, शाम में उठ के करना। लेकिन कुछ बच्चे होते हैं ना कि बस उनको जल्दी से घर आते ही होमवर्क करना होता है, तो अब्रिश भी उनमें से एक है। आते ही उसने समर वेकेशन भी अपना ना पूरा 1 वीक में कंप्लीट कर दिया था, ऐसी बच्ची है वो। तो ये देखें, अभी आते ही वो होमवर्क भी लेके बैठ गई। तो मैं अपने काम भी निपटा रही थी, वो ख़ुद माशाल्लाह होमवर्क कर लेती है। तो मैंने कहा चलो तुम कर लो, मैं आके बीच में चेक करती रहती हूँ उसे। इस टाइम पे ना अजवा और मेरी बाकी जो बेटियां ना, वो भी स्कूल से आ चुकी थी, तो वो लोग कह रही थी कि हमें खाना अभी नहीं दें, बहुत गर्मी हो रही है यार, आप ना हमें कुछ शेक वगैरह कुछ दे दें। तो फिर मैंने मैंगो शेक रेडी कर दिया था। फिर भी मैंने ताहिरी में ना चावल वगैरह डाल
घर की सफाई भी हो चुकी थी प्रॉपर पूरे घर की। और ये सारे बच्चे जो है ना लेट जाते हैं इस टाइम पे, नैप ज़रूर लेते हैं। मेरे बच्चों में आदत है कि स्कूल से आने के बाद 1 से 2 घंटे ज़रूर सोते हैं, वरना वो फ्रेश नहीं होते। तो देखें अब्रिश भी इस टाइम पे सो गई है। और ये सब सो जाते हैं ना, लेट जाते हैं, फिर मैं आराम से सुकून से अपनी नमाज़ पढ़ती हूँ। उसके बाद नमाज़ के बाद मैं भी जो है ना लेट जाती हूँ, मोबाइल यूज़ करना होता है वो करती हूँ। बस ये हमारा यही मेरी रूटीन होती है। ये डे टाइम की मैंने आज आपको पूरी अपनी रूटीन दिखाई है। शाम के 6 बज रहे थे, असर की नमाज़ के वक्त बच्चे भी उठ गए थे सारे, और आज हमें जाना था कहीं। तो ये मैं आपको अपने ड्रेस दिखाती हूँ। ये शज़ा मेरी सबसे बड़ी बेटी का ड्रेस है, ये मेरा है। और ये जो स्कर्ट्स हैं ये अब्रिश और मेरहा के हैं, ये वाले। और ये है अजवा का ड्रेस, मेरी 3rd जो नंबर की बेटी है उसका। और ये है ईमान 2nd नंबर की बेटी, उसका ये ड्रेस है। इसके देखें ट्राउज़र में भी पूरी ही एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है, बहुत प्यारा सा ड्रेस लगता है मुझे ये इसका। और बस अब हम लोग जो है बर्थडे शाम में चाय वगैरह के बाद हमने गिफ्ट्स पैक कर लिए थे, क्योंकि हमें काफ़ी दूर जो है ट्रैवल था हमारा, एयरपोर्ट साइड पे हमें जाना था। तो हम लोग जल्दी नमाज़ वगैरह पढ़ के इशा की बस निकल गए थे फ़ौरन। और ब्लू मून जो होता है ना वो था, ब्लू मून के 2nd डे था, लेकिन फिर भी चाँद जो है ना कितना बड़ा नज़र आ रहा था, बहुत हसीन, बहुत प्यारा नज़र आ रहा था। लेकिन कैमरे में हम उसकी जो है ब्यूटी वो रिकॉर्ड नहीं कर पाते। देखें बहुत बड़ा मून लग रहा था, ऐसा लग रहा था काफ़ी नीचे आया हुआ है। और बस फिर हम लोग वहाँ पे पहुँच गए, और बर्थडे में हमने बहुत इन्जॉय किया, बहुत मज़ा आया। यही था मेरा आज का व्लॉग। और आपको, आई होप आप सबको ये मेरा व्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया ना तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, ताकि मुझे जो है खुशी मिलेगी इससे, और मैं मोटिवेशन मिलेगी, और मैं इंशाल्लाह आगे भी बहुत अच्छे व्लॉग बनाऊंगी आप लोग के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।